तो एक मरतबा मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को बता करके ये वाजह करना चाहता हूँ कि दिल्ली में उस तरह का पूरी तरह जो लॉकडाउन लगा था, जो तालाबंदी हुई थी 23 मार्च से लेकर के जून तक के महीने की, वैसी दोबारा नहीं होगी। ऐसा नहीं है, लोग बेवजह भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एहतियात रखने की बेहद सख्त ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार फिर से उसी तरह से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन दिल्ली में नहीं लगने वाला, सरकार ने साफ कर दिया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलात और उससे होने वाली मौतों के मद्देनजर क्या एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन यानी पूरी तरह से तालाबंदी होगी या नहीं? जिस तरह से लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 हुआ था, लोग कैद कर दिए गए थे। हर आम और ख़ास को ये बात परेशान कर रही है और पिछले 3-4 दिन से जब से केसेस लोग सुन रहे हैं कि एक दिन में कोरोना के मरीजों की जो तादाद है, केसेस बढ़ करके 8 से 10 हज़ार के बीच में आ गया और सरकार की तरफ से क्या लॉकडाउन की स्थिति को फिर से दिल्ली वालों के लिए इम्पोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा? सभी के मन में ये सवाल आजकल सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ख़ास तौर से वो लोग के जिन्होंने शादियों के लिए मैरिज हॉल बुक करा रखे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रखा है, उन्हें इनविटेशन दे रखा है, 300-400 यहाँ तक कि 500-500 लोगों को इनवाइट कर रखा है, निमंत्रण भेज रखा है। यही चीज़ सोच सोच कर लोग परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोपहर में एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी जानकारी दिल्ली वालों को दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलात, बाज़ारों में, मार्केट्स में भीड़ भाड़ और शादी हॉल्स में ज़्यादा लोगों की मौजूदगी कोरोना को बढ़ा रही है। यही वजह है उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को एक रिकमेंडेशन भेजी है दिल्ली सरकार की तरफ से कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह तो नहीं इम्पोज की जाएगी, पूरी तरह तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि शादी ब्याह में 50 से 200 लोगों तक की जो अनुमति थी उसको वापस 50 लोगों पर ही सीमित कर दिया जाए। और इसी तरीके से उन भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में जैसे कि सदर बाज़ार, करोल बाग, खारी बावली, नया बांस या लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश और दूसरी बहुत सारी मार्केट्स और बाज़ार हैं जहां फुटफॉल पब्लिक का बहुत ज़्यादा होता है। उन जगहों पर लोगों की भीड़ की वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को वाजह कर दिया है, साफ कर दिया है कि हमने अपनी रिकमेंडेशन अप्रूवल के लिए दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को भेजी है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कल या परसों अप्रूव करते हैं या फिर अप्रूवल बाद में मिलता है। लेकिन चिंता का विषय उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है कि जिन्होंने कोरोना को कुछ समझ ही नहीं रखा। हाल ही में मनाई गई ईद उल अज़हा यानी बकरीद हो या फिर 2 रोज़ पहले मनाई गई दिवाली या फिर गोवर्धन पूजा या फिर कल भाई दूज का त्यौहार हो, लोगों ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया इस बात को कि कोरोना नाम की भी कोई बीमारी, कोई पैंडेमिक अभी भी जारी है। एक और तथ्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सरकार हालांकि ये कहती है कि केसेस बढ़ते हुए 7 से 8 हज़ार हो गए, 8 से 9 हज़ार हो गए, लेकिन मेरी जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर के अग्रवाल, उनसे पहले भी बात हुई थी जो आपके साथ साझा किया था। के अग्रवाल ने साफ कहा था कि अगर सरकार बताती है कि केसेस 7 हज़ार हुए तो उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए यानी कि 21 हज़ार। सरकार कहती है केसेस 8 हज़ार हुए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए यानी कि 24 हज़ार। यानी जितने भी केसेस सरकार बताती है उसका 3 गुना ज़्यादा मान लीजिए। इसी तरह सरकार अगर कहती है कि 200 लोगों की कोरोना से मौत हुई, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए यानी कि 400 लोगों की मौत हुई। अगर सरकार कहती है कि मरने वालों की तादाद 150 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए यानी कि 300 हुई। तो कुल मिलाकर के उन बाज़ारों में जहां हमने देखा था ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों को सड़कों पर निकले हुए, बाज़ारों में घूमते हुए और बड़ी तादाद में ये देखा जा रहा था कि दिवाली के आसपास तक कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, हुआ भी वही। ऐसे में क्या दिल्ली में पूरी तरह लॉकडाउन अब लगा दिया जाएगा? इस बात के ऊपर पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इनकार कर चुके हैं, मना कर चुके हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक तौर पर कुछ मार्केट्स में, कुछ बाज़ारों में पर्टिकुलर टाइमिंग्स के हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे, उन्हें बंद किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली और ओवरऑल हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कोरोना के केसेस के बढ़ते हुए मामलात को और मौतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ
एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद थे, जो कि चांदनी चौक से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। उनके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल उस मीटिंग में शामिल हुए। उनके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव उस मीटिंग में मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी भी उस उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह के यहाँ शामिल हुए। सबसे पहले सुनिए क्या कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने दोपहर से अब तक नहीं सुना। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुने, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन अपनी भेजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था, तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने LG साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने LG साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 ICU बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन ICU बेड्स कम होते जा रहे थे, ICU बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत ICU बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता, किसी को भी कभी भी हो सकता है।
और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। दरअसल दिल्ली की जनता शायद ये समझ बैठी कि किसी तरह का अब कोरोना समाज में नहीं है। यही वजह है कि शादियों में जहां 50 से बढ़ाकर सरकार ने तादाद 200 लोगों की एक फंक्शन के लिए की थी, वहां 400, 500, यहां तक कि 600 लोग तक बुलाए गए। लोगों ने शादियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा करके रख दी, किसी तरह का मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया। बाजारों में खास तौर से जब हमने देखा था कि दिवाली के मौके पर, जो कि 2 रोज पहले हुई है, उसकी शॉपिंग के लिए, उसकी तैयारी के लिए, और इसी तरह से ईद उल अजहा जो मनाई गई थी, उसको देखते हुए बाजारों में भरपूर भीड़ नजर आती थी। लोग लग रहा था कि मखौल सा उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, कोरोना की कोई फिक्र नहीं कर रहा। इसी वजह से मामला बढ़ते बढ़ते आज एक दिन की अगर बात करें तो 8 से 9,000 के बीच तक आ पहुँचे हैं। बल्कि तीसरी वेव भी निकलने के बाद भी अगर आपको मैं बताऊं तो तकरीबन 10,000 तक का आंकड़ा छू चुका है एक दिन का कोरोना के मामला सामने आने का। वहीं जो कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद है, उसके बारे में तो आपको बताना ही क्या। और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर के अग्रवाल, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर के प्रेसिडेंट ने मुझे एक बार नहीं 2 मरतबा ये बात क्लियर की है कि जितनी फिगर जिंदा केसेस के आने की, जितनी फिगर सरकार कोरोना के पीड़ितों की बताती है, वो 3 गुना कम होती है, और मरने वालों की तादाद सरकार 2 गुना कम बताती है। दिल्ली का चाहे सदर बाजार हो, लाजपत नगर का चाहे सेंट्रल मार्केट हो, या फिर साउथ एक्स हो, ग्रेटर कैलाश हो, करोल बाग का इलाका हो, खारी बावली हो, या फिर नया बाजार हो, हर तरफ लोगों की भीड़ भाड़ और पूरी तरह से कोरोना से बेफिक्र लोग नजर आए, जिसकी वजह से मामला बढ़े हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस बात को लेकर के वक्तव्य पहले ही दे चुके हैं। चाहूंगा कि एक मरतबा आप देखें बीबीसी की वो रिपोर्ट, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जब अमित शाह की बैठक में से बाहर आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था। बीबीसी की उस रिपोर्ट को भी आप लोग देखें जरा। जब लॉकडाउन किया गया था, वो दैट वाज लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली, इतने महीनों के बाद ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं
अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं। इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद वीडियो क्लिप पर जो ईद उल अजहा के दौरान शॉपिंग के लिए लोग उमड़े पड़े थे, बाज़ारों में बाहर निकले हुए थे, चाहूँगा कि एक बार वो वीडियो देखें। और दिवाली से ऐन पहले सदर बाज़ार की नया बांस और खारी बावली की एक वीडियो चाहूँगा जो जमकर वायरल हुई, एक बार वो भी देखें। किस तरह से दिवाली की शॉपिंग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गईं और कोरोना की कोई फिक्र नहीं की गई। नज़र डालें उन वीडियोज़ पर एक मरतबा। लोगों ने कोरोना को मजाक समझ लिया। यही वजह है कि अब चाहे केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब इस बात पर चिंता जाहिर कर रही है और अस्पतालों में बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए वेंटिलेटर्स की कमी और साथ ही साथ इलाज में, उपचार में होने वाली परेशानियों के पेश नज़र फिर से लॉकडाउन, लेकिन पूरी तरह से नहीं बल्कि पार्शियल लॉकडाउन, वो भी इस तरह कि किसी बाज़ार में किसी वक्त टाइमिंग के हिसाब से बंद किया जाएगा, किसी जगह किसी और दूसरे स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से बंद किया जाएगा। शादियों के जो फंक्शंस हैं उनमें 200 की जगह वापस फिर से 50 लोगों की अनुमति होगी सोशल गैदरिंग की, शादियों की। तो एक मरतबा मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को बता करके ये वाजह करना चाहता हूँ कि दिल्ली में उस तरह का पूरी तरह जो लॉकडाउन लगा था, जो तालाबंदी हुई थी 23 मार्च से लेकर के जून तक के महीने की, वैसी दोबारा नहीं होगी। ऐसा नहीं है, लोग बेवजह भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एहतियात रखने की बेहद सख्त ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जहाँ जहाँ नहीं हो रहा वहाँ फिर से लोगों को चाहिए कि वो पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें। और जो शादियों के लिए जो अब सरकार शादियों के लिए जो सरकार फिर से कानून बना करके उसे विड्रॉ कर रही है 200 से 50 लोगों का, तो उसका भी पालन करें, नहीं तो जुर्माना हो सकता है। ऐसे में आप लोग भ्रमित बिल्कुल ना हों, लोग परेशान ना हों कि पहले की तरह से कंप्लीट लॉकडाउन एक साथ पूरी दिल्ली भर में नहीं लगने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार फिर से उसी तरह से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन दिल्ली में नहीं लगने वाला, सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ, पाबंदियों के साथ अब नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, जिसका आपको, हमको, हम सबको मिलकर के पालन करना होगा। और अगर नहीं किया गया तो फिर कार्रवाई के लिए और मोटे जुर्माने के लिए तैयार रहें। लॉकडाउन नहीं होगा, इस बात पर खुश मत होइए, लेकिन जो शर्तें बताई जा रही हैं, जो नए रूल्स और रेगुलेशन बताए जा रहे हैं,
उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।